गोरे चरण तिनकी शरण गौरांगी श्री राधिके। गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गोरे चरण तिनकी शरण गौरांगी श्री राधिके गोरे चरण तिनकी शरण गौरांगी श्री राधिके। कल समय मिले, कल हम राधा रानी की चर्चा करेंगे। सुनिए आप सबको, कौन कौन सुनना चाहता है राधा रानी की चर्चा? वैसे तो राधा रानी की चर्चा कोई प्लानिंग से होती नहीं है, पर कल हम विशेष प्रयास करेंगे राधा रानी जहां बहा कर ले जाएं, पर प्रयास करेंगे केवल श्रीमती राधा रानी की चर्चा, क्योंकि वैसे भी रास है, कल गोपी गीत है, माधुर्य भाव की कथा, प्रेम की कथा है, डूबने वाली कथा है, और श्री राधा रानी के रस से अधिक कोई डूब नहीं सकता। इतना प्रेम है राधा रानी के नाम में। एक राधा कहो तो ऐसे लगता है मुख में मिश्री घुल गई। मिश्री से भी कोई मीठा नाम है तो वो राधा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा रटो त्याग जगत की आस, ब्रज बीथी विचरत रहूं, पूरे ब्रज की गलियों में राधा राधा गाते गाते। तो कल विशेष चर्चा करेंगे राधा रानी। कौन है राधा, ये तो मैं क्या, मेरे जैसे लाखों भी पैदा हो जाएं तो नहीं बता सकते, कृष्ण नहीं बता सकते। राधा रानी का स्वभाव जानने के लिए ही भगवान कृष्ण ने महाप्रभु का अवतार लिया। निताई गौर हरि बोल। प्रेम में गल गए, बिल्कुल बदल गए, राधा रानी के सांचे में ढल गए। ये जो जगन्नाथपुरी गए आप लोग, जगन्नाथ भगवान कृष्ण बलभद्र सुभद्रा, ये जो स्वरूप है, आपने कभी सोचा, कभी मन में आया आपके कि ये ऐसा अजीब सा स्वरूप क्यों है? आपने कहीं नहीं देखा होगा दुनिया में जो जगन्नाथ भगवान का स्वरूप, नहीं देखा ना? कैसे बना ये स्वरूप ऐसा? हाथ दिखते नहीं, चरण कमल एकदम दिखते नहीं, आंख बड़ी बड़ी, कैसे बने जगन्नाथ भगवान? कल सुनेंगे, आज नहीं। थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना। तो कल भगवान का ये स्वरूप कैसे बना और उससे राधा रानी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो पूरी कथा ही राधा रानी पर आधारित है, तो उसको कल श्रवण करेंगे। गोरे चरण तिनकी शरण गौरांगी। कृष्ण जब श्री राधा रानी के चरणों की सेवा के लिए निवेदन करते कि एक बार अपने चरण दे दो, मैं उनमें सुंदर चित्रावली बनाऊंगा, मावर लगाऊंगा, लेकिन जैसे श्री श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों को देखते हैं ना, तो देख करके फिर शरीर काम नहीं करता, हाथ कांपने लगते हैं, हाथ से वो पात्र गिर जाता है। वेणुकरा निपतितेन स्खलितम शिखंडम। तो ऐसे श्री श्याम सुंदर राधा, ये हमारा
प्रेम का राज्य है, प्रेम का साम्राज्य है। और उसी प्रेम की स्थापना करने के लिए श्याम सुंदर ने ब्रज में जन्म लिया। और अवतारों में मर्यादा है और अवतारों में नियम है, पर कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान ने सब नियमों को हटा करके केवल प्रेम। अगर चोरी करने से गोपियों का प्रेम बढ़ता है तो ठीक है, हम माखन चोर भी नाम अपना रखवा लेंगे। कोई चोर भी, हम जैसे तो छोड़ो, चोर भी नहीं चाहेगा कि उनके नाम के पीछे आगे चोर लगे। पर ठाकुर जी को देखो सब जयकारा लगाते, बोलिए माखन चोर भगवान की जय, रण छोड़ राय की जय। अब ये देखो, रण छोड़ वैसे तो एक प्रकार की यही समझ लो कि अपमान है भगवान का। ये रण को छोड़ के भाग गया, युद्ध भूमि छोड़ के चला गया, लेकिन अपने भक्त के लिए ठाकुर जी ने वो भी स्वीकार किया। ब्रज में गोपी, ए नंद के छोरा यहाँ। अब कोई आपके पिताजी का नाम लेकर के सीधा आपको बुलाए तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन भगवान ने वो भी स्वीकार किया। ब्रज भाषा तो सब जानते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध है, इतनी मीठी भाषा है। गाली भी देते हैं तो ऐसे लगता कोई बड़ाई कर रहे हैं, कोई प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य ब्रज भाषा तोसी दूसरी न भाषा, तेने वाणी के विधाता को बोलवो सिखायो है। वाणी का जो विधाता है, यानी वाणी जिसके मुख से प्रकट हुई, उस विधाता को जिसने बोलने सिखाया वो ब्रज भाषा। एक आदमी दिल्ली से वृंदावन जा रहा था, तो उसने पूछा कि भैया कैसे पता चलेगा वृंदावन कहाँ से शुरू हुआ है। तो किसी ब्रज वाले ने बोली कि जहाँ ते भैया तो को गारी सुनाई दे जाए ना, समझ ले वृंदावन चालू हो गया, वृंदावन ब्रज शुरू हो गया। ब्रज भाषा बड़ी मीठी है, ठाकुर जी को भी सब बड़े प्रेम से रिझाते, खूब हंसी करते हैं और ठाकुर जी उसी में राजी होते हैं, उसी में प्रसन्न होते हैं।